नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 1 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के उस चिर प्रतीक्षित लेवल की जिसको एक बार अगर ये पार कर ले तो उसके बाद इसका रॉकेट बनना तय है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सबको पता है कि शेयर बाजार में शेयर्स की प्राइस के प्रेडिक्शन के लिए अनेक तकनीकी तरीके लगाए जाते हैं और सभी लगाए गए तकनीकों की अपनी एक प्रामाणिकता के कुछ आधार भी होते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक को आखिर किस टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, पिछले 6 महीने से जो उसे नहीं मिल पा रही है और उसके मिलने के बाद उसका नियर टर्म प्राइस टारगेट क्या हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसे जानने से पहले हम इसके रिटर्न की स्थिति और इसके कारोबार की स्थिति पर एक बार नजर डालेंगे तो चीजें और भी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसके रिटर्न की स्थिति पर नजर डालें तो आप यहां देखेंगे कि अभी दिन के ठीक 12 बजे हैं और इसने अभी तक अपने निवेशकों को 5.42% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है ये आज। लेकिन अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने अपने निवेशकों को 10.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और एक महीने की बात करें तो एक महीने में अपने निवेशकों को 4.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और एक साल की बात करें तो अपने निवेशकों का पैसा इसने लगभग आधा कर दिया है, क्योंकि इसके जो रिटर्न रहे हैं वो लगभग -51.21% निगेटिव रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ इनके पीयर कंपनियों की तुलना कर लें तो इनकी पीयर कंपनियों में HDFC बैंक ने पिछले एक साल में 21.07% का निगेटिव रिटर्न दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने -19.14% का निगेटिव रिटर्न दिया है और ICICI बैंक ने अपने निवेशकों को -21.58% का निगेटिव रिटर्न दिया है और वहीं एक्सिस बैंक अपने निवेशकों को -52.16% लगभग पूंजी को आधा से भी कम कर दिया है और वहीं बंधन बैंक अपने निवेशकों का पैसा लगभग -62.96 लगभग 63% पैसा का नुकसान किया है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके अपने पीयर कंपनियों के साथ एक साल के रिटर्न की तुलना। अब इसके की मैट्रिक्स को देख लें तो आप देखेंगे कि इसकी पी रेशियो -5.53 है, इसकी पीबी रेशियो 0.58 है और इसकी डिविडेंड यील्ड नील है। किंतु सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 1.06% है और सेक्टोरल पी रेशियो जो है वो है 25.25। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आज हमने निवेश किया तो आने वाले दिनों में हमारी इसमें प्राइस की टारगेट क्या हो सकती है, तो उसको अगर हम देखें तो डिटेल फोरकास्टिंग देखेंगे तो यहाँ हमें लगेगा कि हमने जो आज निवेश किया तो हमारे निवेश का पैसा कितना बढ़ सकता है, कितना कम हो सकता है, तो उन चीज़ों का एक बार हम विश्लेषण करेंगे। तो अगर बेस लाइन को मान लिया जाए कल की जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी उसी को 22 रुपये 10 पैसे को, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये अगर लो भी जाता है तो 41.18% यहाँ से लो हो सकता है और अगर ऊपर की ओर बढ़ेगा तो हो सकता है कि 185.07% ऊपर की ओर चला जाए और अगर दोनों का मीडियन की बात की जाए तो यहाँ से इसमें 4.07% के ग्रोथ के आसार हैं। अब इसको अगर रुपीस में कैलकुलेट कर लिया जाए तो 22 रुपये 10 पैसे का जो निवेश है हमारा वो अगले एक सालों में लगभग 13 रुपये हो जाने का चांस रहेगा, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है कि -41.18% का निगेटिव ग्रोथ हो सकता है और अगर पॉजिटिव ग्रोथ रही और चीज़ें सामान्य रही तो 185.07%, मतलब हमारा जो 22 रुपीज़ 10 पैसे का जो निवेश है वो निवेश बढ़कर के 63 रुपीज़ हो सकता है और दोनों के बीच की अगर परिस्थिति रही तो यहाँ से 4.07% लगभग 23 रुपये का इसमें पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है और 23 रुपया वो हो सकता है। लेकिन आप अभी वर्तमान मार्केट देखेंगे तो वर्तमान मार्केट में जो 5.20% की पॉजिटिव रिटर्न है उसके साथ ऑलरेडी ये इस लेवल को पार कर चुका है मीडियन को। इसका संकेत ये मिल रहा है कि अपने हायर लेवल की तरफ अवश्य बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसमें अगर हमने आज निवेश किया तो उसमें हमारे पैसों की आने वाले एक साल में क्या ग्रोथ होगी या क्या डी ग्रोथ होगी, इन चीज़ों का विश्लेषण। अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर NSE की वेबसाइट पर देख लें तो चीज़ें और भी स्पष्ट हो पाएंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि समय हुआ है 12:04 और यहाँ देख रहे हैं कि जो बाइंग क्वांटिटी है वो 58,61,000
शेयर्स की है और जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 46,93,000 शेयर्स की है। तो यहाँ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स इसमें बढ़ रहे हैं और सेलर्स कम हो रहे हैं। सेलर्स जो हैं जिनके पास ये माल ऑलरेडी पड़ा हुआ है उनका कहीं ना कहीं इस पे बुलिश नजरिया है। अभी अगर ये 12:05 पे जो इसका ट्रेडिंग चल रहा है वो 6.57 लेवल के आसपास चल रहा है और 23 रुपये 55 पैसे का लेवल पर ये बिजनेस कर रहा है। और इसी लेवल की इसमें क्या महत्व है उस चीज के ऊपर अभी हम देखेंगे। तो एक बार हम इसके डिलीवरी पोजीशन को भी देख लें तो आप देखेंगे कि कितना शानदार ऑर्डर बुक है, जो सेलर कम है बायर अधिक हैं और डिलीवरी दबा करके चल रही है 42.54, लगभग 43% तक डिलीवरी चल रही है दिन के 12 बजे तक। शाम तक हो सकता है कि इसके जो परसेंटेज है, इसके जो आंकड़े हैं, इसमें बदलाव हो जाए, लेकिन मैं अभी जो वर्तमान मार्केट चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। अब इसके अगर प्राइस चार्ट पे चलेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। जिस लेवल की बात हम कर रहे थे, जिसके लिए पिछले 5 से 6 महीनों से संघर्ष कर रहा था, तो वो लेवल है इसका 50 डेज का EMA। 50 डेज की EMA निकल के आ रही है 23 रुपये 62 पैसे और ये आज की जो हाई बना चुका है वो 23 रुपये 65 पैसे के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज जो देखने लायक बात है, इस पूरे प्राइस चार्ट को मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें देखने की बात है कि जो जनवरी में इसने 50 डेज की लेवल को तोड़ा और उस लेवल से नीचे आया, तो उसके बाद कई बार इसने प्रयास किया उस लेवल को पार करने की। वो डेट भी मैं आपको बता दूं कि 6 फरवरी एक डेट है जहां इसने कोशिश करी थी, अपने 42 रुपये 70 पैसे के हाई पर था, लेकिन उस दिन भी 50 डेज की जो EMA निकल के आ रही थी वो 42 रुपीज 89 पैसे की निकल के आ रही थी, जिसको ये पार नहीं कर सका था। दूसरी बार एक बार इसने कोशिश करी थी और वो डेट था 10 फरवरी की, जिस दिन इसने हाई बनाया था 42 रुपये 25 पैसे की, लेकिन उस दिन भी 50 डे की जो EMA निकल के आ रही थी वो आ रही थी 42 रुपीज 79 पैसे की। तो वहां भी ये थोड़े से पैसों से ही इसका वो नंबर छूट गया था। इसके बाद इसने जो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट किया था वो था लेवल एक 20 अप्रैल का। 20 अप्रैल को इसने हाई बनाई थी 26 रुपये 90 पैसे की, लेकिन उस दिन पर जो 50 दिनों की EMA निकल के आ रही थी वो थी 29 रुपीज 22 पैसे का। तो फ्रेंड्स वहां भी ये मिसिंग हो गया था। तो फ्रेंड्स इसमें पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 29 मई जो दिन था उस दिन इसने हाई बनाया था 23 रुपये 25 पैसे का, लेकिन उस दिन भी 50 डेज की जो EMA थी वो 23 रुपीज 63 पैसे बन के निकल रही थी। तो फ्रेंड्स इसने बार बार कोशिश की थी इस EMA को टच करने की, इस EMA को पार करने की, लेकिन 50 डेज के EMA को ये पार नहीं कर सका था, जो इससे एक बार छूटी थी पिछले 29 जनवरी को। तो फ्रेंड्स इतने लंबे समय से इस EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके लिए ये लेवल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और आज उसके लिए ये संघर्ष कर रहा है। और जैसा प्राइस की मूवमेंट और जैसा ऑर्डर बुक की सिचुएशन लग रहा है कि आज निश्चित रूप से इसको अपने 50 डेज के EMA को पार कर लेना चाहिए। इसके सपोर्ट में कुछ और भी संकेत मिल रहे हैं, वो भी आपको बता दूं। तो आप यहाँ देखेंगे कि RSI 53.88 निकल के आ रही है, जो प्राइस के बहुत मजबूती के संकेत दे रही है और ऐसा लग रहा है कि आज अपने 50 डेज के EMA को पार कर सकता है। अगर MACD की बात करें तो MACD में भी आप देखेंगे कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, जो बहुत मजबूती से ऊपर बढ़ रहा है और यह भी इसके प्राइस के मजबूती के संकेत दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये रहा इसका लेवल। अगर ये 50 डेज के EMA को क्रॉस कर लेता है तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस पिछले 5 महीनों से बना हुआ है 50 डेज का EMA, तो वो लेवल इसके लिए एक सपोर्ट लेवल का काम करना शुरू कर देगा और फिर तब इसकी यात्रा शुरू होगी 100 डेज की EMA की ओर, जो आज की तारीख में निकल के आ रही है 58.53। तो फ्रेंड्स ये रही आपके लिए एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपनी एक स्टडी और रिसर्च करें और रिसर्च करके इसमें आप अपने निवेश की रणनीति बना सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।